अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि ये स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में कैसे बोलना है। इनके लिए हम सीखेंगे एक स्ट्रक्चर, जिनकी वजह से हम सीखेंगे कि ये वाले फ़िक्रात को इंग्लिश में कैसे बोलना है। बेसिकली आज के इस लेसन के अंदर हम देखेंगे कि ये जो रेड कलर में लिखे हुए फ़िक्रात हैं, इनको इंग्लिश में कैसे बोलना है। ये वाले फ़िक्रात, पहले वाले तो हमें सिंपल पता है कि मैं परेशान हूँ, ये तो हमें पता है कि सिंपल फ़िक्रा है, इसको तो हम अक्सर यूज़ करते हैं और जानते हैं कि इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है। मैं परेशान हूँ, मैं घर पर हूँ, ठीक है। इस तरह के और भी बहुत सारे फ़िक्रात हम इस लेसन के अंदर देखेंगे। लेकिन ये जो रेड कलर के अंदर लिखे हुए फ़िक्रात हैं कि मैं परेशान ही रहता हूँ, मैं घर पर ही रहता हूँ, वो उदास ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह के फ़िक्रात जिनके अंदर थोड़ा सा ठहराव आ जाता है, वो वाले फ़िक्रात हमने इंग्लिश के अंदर कैसे बोलने हैं, आज के इस लेसन के अंदर हम देखेंगे इनके लिए एक स्ट्रक्चर, और साथ ही देखेंगे इस पास्ट के और फ्यूचर के फ़िक्रात भी देखेंगे। तो अभी लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के और भी लेसन्स आपको मिलते रहें और आप हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर हमने कौन सा यूज़ करना है। इसके लिए यहाँ पर है हमारे पास स्ट्रक्चर। आज के फ़िक्रात के लिए स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमने लिखना करना है सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट आए करेगा हमारे फ़िक्रे के अंदर, जो भी होगा वो हमने सबसे पहले लिखना करना है। उसके बाद लिखना है रिमेन। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा रिमेन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तो फिर आ जाया करेगा रिमेन्स, अदरवाइज रिमेन, और लास्ट पर आ जाना करना है कॉम्प्लीमेंट। इस तरह हमारा ये फ़िक्रा कंप्लीट हो जाया करेगा इस स्ट्रक्चर के मुताबिक। अब ये लास्ट में कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, सबसे पहले इसे देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अदरवाइज सिंपल हम देख रहे होते हैं कि लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है, बट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन किया है। कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू कंप्लीट एन इनकम्प्लीट थिंग। कॉम्प्लीमेंट एक हमारे पास ऐसा वर्ड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं इनकम्प्लीट चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। अगर हमारे पास कोई जुमला है, उसको हमने कंप्लीट करना है, इनकम्प्लीट जुमला है, उसे कंप्लीट करने के लिए हमने कोई साथ एक वर्ड ऐड करना है, तो उस वर्ड को हम बोलेंगे कि ये है कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी दी हुई है कि एग्जांपल क्या है, ही इज़ अ डॉक्टर। अगर हम इस जुमले को इनकम्प्लीट रखते हैं, यहाँ तक बोलते हैं कि ही इज़, वो है, वो क्या है, अब हमें नहीं पता कि ये जुमला इतना इनकम्प्लीट होगा, इसकी कोई हमारे पास सेंस नहीं बन रही होगी। ही इज़, वो है, क्या है, उसके लिए हमने एक वर्ड लास्ट में मिलाया इस जुमले को कंप्लीट करने के लिए, वो है डॉक्टर। ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। ये जो लास्ट पे वर्ड आ गया है हमारे पास डॉक्टर, ये है कॉम्प्लीमेंट इस जुमले के अंदर। तो इस तरह ये जुमला हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं और आज का जो मेन टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, मेन लेसन की तरफ बढ़ते हैं अब। और यहाँ पर है हमारे पास कुछ फ़िक्रात। पहला फ़िक्रा है मैं परेशान हूँ। ये तो सिंपल जुमला है, हमें पता है कि आई एम अपसेट, आई एम डिस्टर्ब, आई एम एंशियस। हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट वर्ड यूज़ किया है, ये है एंशियस, थोड़ा सा एडवांस में जिसे यूज़ करते हैं। आई एम एंशियस, मैं परेशान हूँ, आई एम एंशियस। लेकिन अगर हम कहें मैं परेशान ही रहता हूँ, अब देखिए थोड़ा सा टाइम के अंदर ठहराव आ गया कि मैं परेशान ही रहता हूँ। इसको कैसे बोलेंगे? तो इसके लिए हमने यूज़ करना है रिमेन का कॉन्सेप्ट। इसके लिए हम यूज़ करेंगे कि आई, सबसे पहले हमने लिख लेना करना है सब्जेक्ट अपना। सब्जेक्ट क्या है? मैं, ये आ गया आई, और उसके बाद लिखना है रिमेन, आई रिमेन, फिर आ जाना करना है कॉम्प्लीमेंट, क्या है? परेशान, आई रिमेन एंशियस, मैं परेशान ही रहता हूँ, या फिर मैं परेशान रहता हूँ, आई रिमेन एंशियस, मैं परेशान रहता हूँ। इस तरह ये जुमला हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट जुमले की तरफ और अगले जुमले को देखते हैं। वो वहाँ है। अब हमने वो से यहाँ पे मुराद लिया है कोई फीमेल। अगर मेल है तो फिर आ जाएगा ही। अब यहाँ पर है फीमेल से, उससे मुराद कोई फीमेल है, तो इसलिए आ गया शी इज़ देयर, वो वहाँ है।
शी इज़ देयर, वो वहाँ है, वो वही रहती है, वो वही रहती है। तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? शी रिमेन्स देयर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शी। तो फिर इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया है एस इसके साथ, रिमेन्स। शी रिमेन्स देयर, वो वही रहती है, वो वही रहती है। या फिर वो वहाँ ही रहती है। अगर ऊपर वाला उर्दू वाला जुमला यूज़ करेंगे, वो वहाँ है, शी इज़ देयर, वो वहाँ ही रहती है। शी रिमेन्स देयर, शी रिमेन्स देयर, वो वहाँ ही रहती है, या वो वही रहती है। नेक्स्ट आ जाता है मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। इतना सा तो हमें पता है, सिंपल जुमला है, हम जो अक्सर यूज़ करते हैं, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। लेकिन अगर जुमला आ गया है मैं घर पर ही रहता हूँ, मैं घर पर ही रहता हूँ, मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ, मैं तो रहते ही घर पर हूँ। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसके लिए रिमेन का कॉन्सेप्ट अगेन हम यूज़ करेंगे। आई रिमेन एट होम, आई रिमेन एट होम, मैं घर पर ही रहता हूँ। नेक्स्ट वन इज़ वो उदास है, शी इज़ ग्लूमी। वो उदास है, शी इज़ ग्लूमी, वो उदास रहती है, या फिर वो उदास ही रहती है। शी रिमेन्स ग्लूमी, शी रिमेन्स ग्लूमी, वो उदास ही रहती है। मेरी कार ख़राब है, माई कार इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। मेरी कार ख़राब है, माई कार इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, मेरी कार ख़राब ही रहती है, मेरी कार ख़राब ही रहती है। तो इसके लिए हमने अगेन रिमेन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। मेरी कार ख़राब ही रहती है, माई कार रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर, माई कार रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर, मेरी कार ख़राब ही रहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट, मैं खुश हूँ। ये वाला जुमला है आपके लिए, ये वाले दोनों जुमले आपने करने हैं। पहला जुमला तो सिंपल है, दूसरे जुमले के अंदर रिमेन का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो इन दोनों जुमलों को आपने करना है और करके इनका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। जुमले क्या है? मैं खुश हूँ, और दूसरा जुमला है मैं खुश ही रहता हूँ, मैं खुश ही रहता हूँ। आपने रिमेन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके इनको करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि इनके हमने पास्ट के और फ्यूचर के फ़िक्रात कैसे बनाने हैं। जब पास्ट का फ़िक्रा कोई बनाएंगे तो उसके लिए क्या आएगा? रिमेन की जगह सेकंड फॉर्म उसकी आ जाएगी, रिमेन्ड, रिमेन्ड। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला जुमला है, वो मीटिंग के दौरान खामोश रही, वो मीटिंग के दौरान खामोश रही। शी रिमेन्ड साइलेंट ड्यूरिंग द मीटिंग। वो अपने तसादात के बावजूद दोस्त रहे, वो अपने तसादात या फिर इख्तलाफात बोल रहे हैं कि वो अपने इख्तलाफात के बावजूद दोस्त रहे। They remained friends despite their differences. They remained friends despite their differences. तसादात, इख्तलाफात। ठीक है, तो इस तरह ये भी हमने पास्ट के दो जुमले देख लिए कि हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म रिमेन की यूज़ किया करनी है, रिमेन्ड। और अब देख लेते हैं कुछ फ्यूचर के फ़िक्रात। फ्यूचर के फ़िक्रात को हमने कैसे इंग्लिश में बोलना है? फ्यूचर के लिए हमने यूज़ किया करना है सब्जेक्ट के बाद विल रिमेन, विल रिमेन, वो शहर ही रहेगी। फ्यूचर का फ़िक्रा क्या है? वो शहर ही रहेगी। तो यहाँ पर हमने विल का यूज़ करना है रिमेन से पहले। शी विल रिमेन सिटी, शी विल रिमेन सिटी, वो शहर ही रहेगी, शी विल रिमेन सिटी। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हम हमेशा दोस्त रहेंगे, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। तो ये वाला फ़िक्रा आपने करना है, ये भी है फ्यूचर का। एक फ़िक्रा मैंने कर दिया, एक आपके लिए है, ये वाला आपने करना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा लेसन भी कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और इसी के साथ ही आज के लेसन का यहाँ पे ही करते हैं अख्ताम। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।